हेलो गाइस। सो एक सिचुएशन जो मेरे पास आई और मुझे लगता है ये काफ़ी 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 लोगों तक इसका सोल्यूशन पहुंचना चाहिए। आज मैं इसी बारे में बात करूंगी। तो कई बार हमने बात की है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मेरे हस्बैंड का अफेयर है। बट पिछले 1 वीक से मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे फीमेल्स की भी यही प्रॉब्लम है कि अब वो किसी से अटैच हो गई हैं, उनका अफेयर किसी से हो गया है, अब हस्बैंड को भी पता चल गया है, अब क्या करें। सो ये जो वीडियो है एंटायर ये रिलेटेड टू चीटिंग होगा, या हम अगर हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है और हमारे पार्टनर को पता चलता है और जो चीटिंग जैसा उसको फील होता है और जो हम चीट कर भी रहे हैं, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। देखो ये फीलिंग ऐसी है ना, ये आती ऑलमोस्ट सबके अंदर है जब शादी हो जाती है, लेकिन कई लोग सिर्फ सोशल चीज़ों की वजह से इसको सप्रेस कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड नॉर बैड। और कुछ लोग इसके फ्लो में बह जाते हैं। तो ये बाउंड्रीज आपकी अपनी अपनी हो सकती है। देर इज़ नो आई एम सेइंग कि ये फीलिंग गलत है, ना मैं ये कह रही ये फीलिंग सही है। इट्स अ फीलिंग, तो हम फीलिंग को वैसे ही नहीं कंट्रोल कर सकते। तो होता क्या है कि किसी ने मुझे अपना एक केस बताया जिसमें उसका हस्बैंड इनिशियली, उन लोगों का रिलेशनशिप एक लव मैरिज हुई। तो केस में क्या था कि उन लोगों की लव मैरिज हुई और लव मैरिज में कुछ दिन चीज़ें अच्छी चली, 1 साल 1.5 साल, एंड देन ऑटो पता नहीं कहाँ से ये अब्यूसिव बिहेवियर सामने आ गया हस्बैंड का, कि वो उससे बात नहीं कर रहा, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, फिजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही, मेंटल नीड्स पूरी नहीं हो रही, फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। एंड जब भी वो कहती है तो घर के जितने भी लड़के के साइड वाले लोग हैं वो उसी को समझाते हैं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू तेरी वजह से है और इससे पहले तो ये ऐसा नहीं था, एंड ब्ला 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 ब्ला। अब ये औरत जो ये फीमेल है, ये अपने घर पे बताती है तो ये लव लव मैरिज है, वो कहते हैं तुझे जो करना है तू देख ले। और अगर ये मतलब ये अपने हस्बैंड के साइज का साथ देती तो वो तो वैसे ही नहीं दे रहे। आउटर वर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स हैं जो समझा देती हैं कि कर ले यार, कहाँ जाएगी। कुछ आउटर वर्ल्ड में लोग हैं जो समझाते हैं कि कब तक इसमें सफ़र करेगी और कब तक इसमें रहेगी, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और बीच में बच्चा भी है, क्योंकि लव मैरिज है तो ऑब्वियसली बच्चा थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है इन केसेस में, क्योंकि फैमिली प्लानिंग अपनी हर किसी की डिफरेंट होती है। अब जब इसको किसी से अटैचमेंट हो गया, अभी अटैच हो गई है, एंड एक कंडीशन उसकी इस तरफ भी है कि उसको चीज़ें यहाँ भी संभालनी है जो उसका हस्बैंड वाला साइड है। तो इस सब में होता क्या है कि देखिए, ये अट्रैक्शन होना जब भी आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होंगे, जब इमोशनली आपको अपने आप को हैंडल करना नहीं आता और आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं है। जैसे शादी में हस्बैंड को हम सपोर्ट मांगते हैं या फीमेल को हम सपोर्ट मांगते हैं अगर हम हस्बैंड है तो, और अगर वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं है तो ये बाहर का सपोर्ट, अट्रैक्ट होना, इसको आपको मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद चल के आता है, क्योंकि दुनिया भी बैठी है, वो भी देख रही है और वो भी आपको फिर अप्रोच करती है। और ये हो गया और ये हस्बैंड को भी पता चल गया, क्योंकि सोशल वर्ल्ड में हमारे पास और भी वेज है जहाँ से हमें पता चल जाता है। अब कंफ्यूजन मेरी क्लाइंट का ये है कि वो समझ नहीं पा रही उसे क्या करना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने उसके साथ एक क्लैरिटी कॉल की। उस क्लैरिटी कॉल में मैंने उसका मेंटल एंड इमोशनल लेवल समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं लीगली कुछ किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये लीगल एडवाइस लेने आया है तो मैं पहले ही कॉल क्लोज कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसकी मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन समझने की कोशिश की। फिर मैंने उसके साथ एक छोटा सा असेसमेंट किया, विच इज़ अ वर्बल असेसमेंट, इट्स नॉट अ पेपर असेसमेंट, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो हमने जब असेसमेंट किया उसमें मैंने ये जानने की उससे कोशिश की कि देखो, क्या तुम्हारी रेडीनेस है इस रिलेशनशिप से आउट होने की। फर्स्ट तो उसका यस नो आया कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं है मुझ में वो हिम्मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। देन सेकंड मैंने उससे ये पूछा कि आपको कितना श्योर है कि जिस जो इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे आपका हुआ है वो आपको इस शादी को टूटने के बाद सपोर्ट कर देगा। तो उसने कहा इस बारे में तो हमने बात ही नहीं की है। तो एक और क्लैरिटी मिल गई। फिर मैंने इसे कहा कि अच्छा ये बताओ, जो आपका अभी हस्बैंड है,
इसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी राइट तरीके से करने की कोशिश की कि ये जो बिहेवियर इसका शिफ्ट हुआ वो राइट डायरेक्शन में चला जाए? बोली मैंने उसकी सारी बात मानी और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बात मानूंगी अपनी मदर इन लॉ की और उसकी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा राइट तरीका अपनाया या नहीं? तो बोली ये राइट तरीके कौन से होते हैं? तो मैंने कहा राइट तरीके होते हैं, राइट तरीके ये होते हैं कि आप नई जगह जाके चीज़ों को एक्सेप्ट करें, एडजस्ट ना करें। जितना आप एडजस्टमेंट में घुसेंगे ना उतना आप परेशान होंगे। फिर क्या आप अपने हस्बैंड से 24 घंटे सिर्फ एक ही बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे ऐसे, हमारे घर? तो अगर आपने ये सोचा कि आपके कहने से चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी उसके घर वालों की, तो क्या आपने ये किया? बोली हाँ मैम मैंने तो यही किया और यही हमें करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ सुना उसको और मुझे इन 3 सवालों से समझ में आ गया कि ये लड़की डिवोर्स नहीं ले पाएगी, लेकिन क्योंकि ये किसी के प्यार में है, इमोशनली अटैच हो गई है, उसका एक्सटर्नली किसी के साथ चल रहा है, वो डिटैचमेंट भी आसान नहीं। तो मैंने उसकी एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की। हम 3 महीने साथ काम करेंगे, बट मैं वो समझाऊंगी कि हम 3 महीने से पहले, जर्नी में जाने से पहले हम क्या करते हैं। सो क्या होता है, समझते हैं इसका वाई पार्ट क्या है। तो वाई पार्ट में क्या होता है कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट आपका हो गया है ना, इसमें आपको क्लैरिटी कुछ भी नहीं होती कि ये करेगा आपके लिए, स्टैंड लेगा नहीं लेगा, बट आपकी इमोशनल नीड आपको खींच के ले जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो हमने एफर्ट्स डाले, क्योंकि कोई भी एफर्ट बिना डाले इतना परेशान नहीं होता, बाहर नहीं जाता। जो भी हमने एफर्ट डाले वो हमने गलत डाले। हमने हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश की फैमिली में, जो कि गलत तरीका है। हमने हमेशा अपने पार्टनर को जाके, अपने हस्बैंड को जाके उसकी मम्मी की बुराइयां की, उसकी बहन की बुराइयां की, उसकी देवर की बुराइयां की, उसकी देवरानी की बुराई की, जिसकी भी वो, जितने भी घर में लोग हैं। इससे आपके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आप खुद सोचो, कोई आपके पेरेंट्स के बारे में आपको बोलेगा, वो जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, आप नहीं बोलोगे, आपको बुरा लगेगा, आप नहीं सुनोगे। वैसा ही उसका सीन है। अब मैं लड़की के पक्ष की बात करती हूँ। तो उसने तो बोल दिया, उसने, अब वो क्या करे? जब उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो क्या करेगी? कुछ तो करेगी। तो वो क्या क्या कर सकती थी कि एक तो जब आपके पास वेंट आउट करने के लिए, और आपको वेंट आउट बहुत ज़रूरी है, इमोशनल वेंट आउटिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप एडल्ट हैं, चाहे आप किड हैं, चाहे आप ओल्ड एज हैं, इमोशनल वेंट आउट बहुत ज़रूरी है। वरना आप ना गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे लाइफ में, जो कि बाद में आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो हमें हमेशा जब हमारे साथ ऐसा होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है अपने सिस्टम में, अपने इन लॉज के यहाँ पे, तो आप वेंट आउट प्रोसेस बनाओ अपना। आप सपोर्ट लो हम जैसे लोगों की। आप कोई ऐसा दोस्त ढूंढो जो न्यूट्रली आपकी बात सुन ले और सजेशन ना दे, क्योंकि वो अपने इम्पोज सजेशन देगा, कहेगा इग्नोर कर ले, ऐसा कर ले, वैसा। वो भी हमें नहीं करना है। एंड अगर आपने वेंट आउट सिस्टम बना लिया, तो जब भी आप और आपके हस्बैंड साथ में बैठे तब आप वो बातें नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े कम होंगे। और ये झगड़े कई कई बार आपके, अगर आप एफर्ट्स राइट नहीं डाल रहे, तो मारपीट पे, कलेश पे, फाइनेंशियली आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लड़की ने कोशिशें बहुत की होंगी, बट मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि राइट कोशिश क्या है, राइट कोशिश, और लड़कियों को ही क्यों करनी है। देखिए ये बात, सवाल मेरे पास बहुत बार आता है जब भी मैं थोड़ा एफर्ट्स डालने को कहती हूँ, मेहनत करने को कहती हूँ, तो लड़कियों का एक ही सवाल होता है कि मैं क्यों। हम कुछ फैक्ट्स डिनाई नहीं कर सकते। हम ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में ये सिस्टम है कि गर्ल हैज़ टू गो टू द न्यू हाउस। इस सिस्टम को हम हटा नहीं सकते। तो जो जा रहा है उसको मेंटल प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी। एक बार कर लो तो एंटायर लाइफ नहीं करनी है। तो गाइज, जो भी ऐसी सिचुएशन में है जिसको ऐसा लगता है कि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द हाउस, तो आप प्लीज़ ये वीडियोस ज़रूर देख ही रहे हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम इससे बड़ी है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों की मदद कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे मेल्स की मदद कर रही हूँ जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, जो कंफ्यूज्ड है कि मेरा अफेयर चल रहा है, मुझे बाहर जाना चाहिए, जो कंफ्यूज्ड है कि मुझे मेरा एक्स्ट्रा अफेयर है, मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं क्या करूं। तो जितना भी ऐसा कुछ रिलेटेड है,
मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मेरी कॉल बुक करनी होगी। और प्लीज़ अगर आप कॉल बुक करते हैं तो अपनी प्रेजेंस कंफर्म करें। मेरा टाइम बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उस टाइम को चाहते हैं तो आप उस टाइम को वैल्यू भी करें, वरना आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगी। लेकिन इसको बार बार देखिए, सुनिए, जिससे आपको क्लैरिटी आ सके, और अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी मदद करूँगी।